Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको अपने तरीके से आपको इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, हमने पिछले अपनी वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसमें हमने अपनी पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर कौन कौन से होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सेकंड इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फोर्थ इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फिफ्थ इज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। उसमें हमने आपको उसकी डेफिनेशंस मैंने आपको लिखवाई थी और बोहर मैग्नेट्रॉन का मैंने आपको फॉर्मूला और उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के नोट्स प्रोवाइड किए थे। उस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, और हमने उस वीडियोस में न्यूमेरिकल्स के बाद हमने एक टॉपिक उसमें हमने अपना छोड़ा था कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आज मैं आपको एक मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी के बारे में बताऊंगी, अपने नोट्स दूंगी आपको ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करके लिख सकें। ठीक है, नाउ आवर टॉपिक इज मैग्नेटिक इंडक्शन। Number of magnetic lines of force present within the substance when placed in magnetic field. मैग्नेटिक इंडक्शन को हम B से डिनोट करते हैं। B इज इक्वल टू H प्लस 4πI, वेयर H इज फील्ड स्ट्रेंथ एंड I इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी। इट मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंसेस to take up magnetization when placed in magnetic field. वैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैग्नेटिक इंडक्शन को हिंदी में एक्सप्लेन कैसे करते हैं। जो भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं किसी भी सब्सटेंस से, ठीक है, उसमें जो वो मैग्नेट लगा हुआ है उस हमको मैग्नेटिक फील्ड में जो लगा हुआ है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फिर मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी क्या होता है? इट मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंसेस to take up magnetization when placed in a magnetic field. When a substance is placed in a magnetic field, the magnetic produced within the substance will be greater or less than the applied field. जब हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस होती है उस सब्सटेंस में वो उस अप्लाइड जो फील्ड हुई है उससे कम भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द सैंपल इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो पैरा है या फिर डायमैग्नेटिक है। इफ द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ H, then magnetic induction B is given by B is equal to H plus 4πI. ठीक है, where I is intensity of magnetization. डिवाइडिंग बाय H ऑन बोथ साइड्स, हमने सबको H से डिवाइड किया। आप ये नोट कर लीजिए, देन मैं आपको इसके आगे का बताती हूँ। नेक्स्ट इज वेयर B बाय H जो है उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। द रेशियो ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस within the substance to the number of lines in the same region in absence of substance, that is I by H, called magnetic susceptibility. B by H is equal to 1 plus 4 pi psi. इस psi को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक susceptibility. We often deal with mass rather than volume, so it is convenient to express magnetic susceptibility as mass of susceptibility. इस magnetic mass susceptibility को हम K by kappa से डिनोट करते हैं। K कहाँ है? यहाँ पे kappa, और rho क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस, और kappa क्या है? वॉल्यूम susceptibility. If we multiply mass susceptibility of a compound by its molecular weight m, वी गेट मोलर ससेसिबिलिटी। अगर इस K बाई जी को हम M से डिनोट करते हैं, इससे हमारी आ जाती है
मोलर सक्सेसिबिलिटी। ठीक है, ये आपको वैसे एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके न्यूमेरिकल पार्ट में ये यूज हो सकता है। ठीक है, if we know molar susceptibility Km, we can determine magnetic moment and how many unpaired electrons are present in molecule. ठीक है, what is diamagnetic correction, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। The measured magnetic susceptibility is contribution from paramagnetic and diamagnetic susceptibility. Therefore, measured susceptibility is corrected by subtracting diamagnetic susceptibility from measured susceptibility. ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा susceptibility वर्ड ही थोड़ा टिपिकल है बोलने में, तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में हर जगह इसलिए लिखा है, तो आप इसको ढंग से समझ लेना। Now paramagnetic susceptibility is equal to Km minus diamagnetic susceptibility. Now topic is variation of magnetic susceptibility with temperature. Magnetic susceptibility of substances depends upon temperature. Magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. ठीक है, इसमें जो है मैग्नेटिक susceptibility इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, वेयर C/T is constant known as Curie constant and T is temperature in Kelvin. The above expression called Curie law. ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज Curie law, तो आप ये एक्सप्लेन करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, now next is if we plot a graph between magnetic susceptibility against absolute temperature. ये मेरा ग्राफ, ये वाला मत आप बनाना, ये वाला बनाना। ठीक है, इसमें एक पैराबोलिक कर्व मिलेगी आपको। इफ वी प्लॉट रेसिप्रोकल ऑफ, अगर हम इसका रेसिप्रोकल का टेम्परेचर के साथ बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ। However, in many cases the line does not pass through the origin. It cuts the temperature axis below 0 Kelvin and above 0 Kelvin. This resulted in modified of Curie law or Curie equation. ये इक्वेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, और मेरे टाइम में ये क्वेश्चन आया था कि आपको ये ग्राफ जो है ये बनाने हैं, तो आपकी में भी ये आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक ये है where theta is temperature at which line cuts the axis, the above equation called Curie-Weiss law. ठीक है, इसमें क्या है, अगर A है इसका मतलब कट्स टेम्परेचर बिलो 0 केल्विन और ये है अबव 0 केल्विन, तो आपको ये वाला ग्राफ भी उसमें बना के आना है। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट इस रिलेशन से भी कैलकुलेट हो सकता है। ये तो हमने ग्राफ पढ़े मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी कर्व फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। The variation of magnetic susceptibility with temperature for ferromagnetic substances is shown as, ये ग्राफ आपको बना के आना है। Ferromagnetic behavior of a substance exists up to a particular temperature known as Curie temperature. ठीक है, above Curie temperature the ferromagnetic substances behaves like paramagnetic, और below Curie temperature the magnetic susceptibility different depends upon only field strength. ये जो मैंने लाइन लिखी है ये आप कट कर लीजिएगा, आपको लिखना इज डिफरेंट डिपेंड्स अपॉन फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, it is clear that there is discontinuity in curve at temperature marked as Tc. Now magnetic susceptibility curve for antiferro substances. The variation of magnetic susceptibility with temperature for antiferro substances is, ये वाला ग्राफ आपको इसमें ड्रॉ करके आना है, आप इसे नोट कर लीजिए।
For antiferromagnetic, there is characteristic temperature known as Néel temperature. Above Néel temperature, the antiferro substances behaves like paramagnetic substances. Below Néel temperature, the magnetic susceptibility of antiferro substances decreases with decrease of temperature. ये आपको पॉइंट्स उसमें ज़रूर लिख के आने हैं। अगर आप ग्राफ ये वाला आप बनाओगे और आपके पे ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये पॉइंट्स ज़रूर लिख के आना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिक। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और ये मैंने इस पे इंपॉर्टेंट भी लिखा है। इट हैज़ बीन सीन दैट इन सम सिस्टम विच हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो वीक पैरामैग्नेटिज्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम जिस पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है फिर भी वो वीक पैरामैग्नेटिक दिखाता है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर के, तो हम उसको कहेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें एग्जांपल है MnO4-1 CrO4-2 do not have unpaired electrons but shows weak paramagnetism when placed in magnetic field. This weak paramagnetism is independent of temperature, so called temperature independent paramagnetism. ठीक है, temperature independent is not due to any ferromagnetic center but is induced when sample is placed in magnetic field. आपके एग्जाम में ये 2 मार्क्स का मैक्सिमम पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। Now next question is comment on the statement diamagnetism is universal. All substances exhibit some degree of polarization when placed in magnetic field. Some magnetic moment is produced which is opposite to external field. Such a substance is called diamagnetism. In diamagnetic materials, the effect of individual are mutually neutralized. Diamagnetism is produced, आप ये लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, due to presence of paired electrons, since majority of compound contains paired electrons, so we can say that diamagnetism is universal property of matter. यहाँ पे आपके क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी एंड मैग्नेटिक मोमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक मोमेंट बाय रिलेशन psi m is equal to n naught mu square upon में 3kT, where k is Boltzmann constant, n naught is Avogadro's number, T is absolute temperature, mu is magnetic moment and psi is magnetic susceptibility. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होएगा। अब इनको रीअरेंज करके भी एक न्यूमेरिकल मतलब एक फॉर्मूला निकलता है, वो आप देख सकते हैं। मैंने क्या किया, म्यू स्क्वायर को एक साइड लेके बाकी सबको एक साइड ले लिया, इसका अंडर रूट ले लिया, फिर उस अंडर रूट के बाद एक कांस्टेंट लगाया तो इसकी वैल्यू आई म्यू इज इक्वल टू 2.828 अंडर रूट ऑफ psi m correction into t. In this way magnetic moment is can be calculated from magnetic susceptibility. ये एक रिलेशन है जो आपका न्यूमेरिकल में भी यूज होगा और आपको कंपल्सरी में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। इसमें मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरो है वो हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड ही होते हैं। ठीक है, नाउ आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक तो 2 मेथड, गोज मेथड एंड फैराडे मेथड, और कुछ उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल बी सून देयर। Stay home and stay safe. Thank you so much.